नाज़रीन, 8 मार्च से लेकर अब तक लाहौर के अंदर एक सूरत हाल जो बनी है सियासी तौर पे, उसमें एक वाक़या, एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें एक बड़े ही डेडिकेटेड वर्कर ज़िले शाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, उनकी शहादत हुई। और शहादत के बाद उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ जो बयानात आना शुरू हुए, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कोई बात की, किसी ने अपनी कोई थ्योरी पेश की। उसके बाद कल निगरान हुकूमत की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि उन्होंने कहा कि जी हम इसे नहीं मानते। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है और मेरे लिए सबसे दिल दहला देने वाली जो बात है वो ये है कि एक जवान जो एक सियासी वर्कर था वो अब इस दुनिया में नहीं है। और हुआ क्या है, ये सब सवाल जो हैं ये कर रहे हैं, सब जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़िले शाह के जो वालिदैन हैं, इनके वालिद हैं लियाकत अली और इनकी वालदा हैं खालिदा बीबी साहिबा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से इस सिलसिले में हम बात करते हैं। मैं लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। खालिदा बीबी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में जब ये एक इतना बड़ा सानिया हुआ है, उस मौके के ऊपर आपने हमसे बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से सबसे पहले तो इंतहाई ताज़ियत जो ये वाक़या जिस तरह पेश आया। मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बड़ी हिम्मत करके जो है वो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त जो कुछ भी ये हुआ है, जिस तरह भी ये वाक़या हुआ है, आप तफसील से बात कर पाएंगे? मैं सबसे पहले आपकी इजाज़त लेना चाहूँगा। जी बेटा, मैं कर पाऊंगी। मेरा बेटा ज़बान पर इमरान खान के लिए कुर्बान हो गया। जब से बेटा इसको छोड़ लगी है, मेरा बेटा दिन रात वहीं बैठा रहता था। इनको चाहिए था ना उसकी भी हिफाजत करते, इन्होंने क्या किया? इतना कुछ हो गया बेटा, मार दिया, डाले घुमाए, बच्चा मेरा बीच में। यास्मीन राशिद साहबा ने इन्हें कॉल की बजाय इन्हें कॉल करती, बेटा हॉस्पिटल जाते ना, अपना इनके बच्चे हिफाजत से हैं। मेरा बच्चा इसके लिए कुर्बान हो गया। जब से बेटा चोट लगी, ये घर नहीं था कहता मेरे वोट से जीतेगा, इसको मेरे वैसे राम आएगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस मेरा पैगाम पहुँचा दे उन्हें। मुझे तसल्ली नहीं है। इस बेदर्दी से मेरे बेटे का कत्ल किया, साजिश है। उस वक्त सब कुछ इकट्ठा हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहाँ मर गया, हॉस्पिटल चला गया। 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। आप खुद ही देख ले, मेरे बेटे की कौन सी हिफाजत की है इन्होंने। मुझसे मेरा जवान बच्चा छीन लिया। मैं अपने बच्चे को कहती होती थी बिलाल ना जाओ, कहता अम्मी नहीं, मैं अपने कायद के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे मत रोको। मेरे वोट से वो वजीर आजम होगा बेटा, इतना यकीन था उसका। मैं उसे डांटती थी, 1-2 दफ़ा मैंने उसको स्लैब भी किया, लेकिन बेटा वो इस जुनून की हद तक में था कि वो चला जाता था, कपड़े चेंज करने आता था और अपने वाले साहब से 50 रुपये लिए और रम के चला जाता था बेटा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। उसे कहीं मेरा बेटा ला दे, ठीक है? मेरा पैगाम पहुँचा दे, मेरे मियाँ से बात करें। मेरा खालिदा बीबी साहिबा, मैं सिर्फ एक आपसे ज़रा सवाल करना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जब उनको गिरफ़्तार किया गया था, लियाकत साहब या आप बेशक इसका जवाब दे दीजिएगा, जब उनको गिरफ़्तार किया गया था या आप बता दीजिए, तो हमें बताया गया कि वो आपसे फ़ोन पे बात करना चाह रहे थे। आखिरी राब्ता आपसे कब हुआ था उनका? ये मेरा हाल 4:35 पे किसी ने मेरे टेलीफोन पे नंबर आया था उसका, किसी से ले लेता था वो। तो वो तकरीबन 4:35 या 5 के पास है। तो उन्होंने कहा जी मैं अरेस्ट हो गया हूँ, तो अम्मी अब्बू को ना बताना। मैंने नहीं उठाया, मेरे बेटे ने उठाया। मेरे बेटे ने उठाया था, मैं सो रहा था उस वक्त। तो उसने कहा जी कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ, तो अम्मी अब्बू को ना बताना, तो मैं आ जाऊँगा जल्दी। नहीं होना जी सर। और उसके बाद अगली खबर कब मिलती है और क्या खबर मिलती है फिर आपको? पर एक और कॉल है, तकरीबन 7 मेरे पास अब वो है 7:31 पर 7:31 पर है कि आपका बेटा शहीद हो गया है।
तो लोग ये सोशल मीडिया से ही लड़के आ गए मेरे घर में, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये आपका बेटा शहीद हो गया। मैंने कहा हो सकता है फैब्रिकेटेड हो। मैंने कहा दिखाएं, तो उसकी तस्वीर दिखाई, शनाख्ती कार्ड दिखाया। मैंने कहा यही मेरा बेटा यही है। तो मुझे नहीं पता फिर बाद में। अच्छा, नहीं लियाकत साहब, ये उन्होंने क्या बताया, किस तरह हुई है ये शहादत? जी नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि जी आपका बेटा शहीद हो गया। वो अननाउन था, टेलीफोन था, अननाउन टेलीफोन था। तो फिर लोग सारे आ गए मेरे घर में, कमर्शियल, और उन्होंने दिखा दिया। जिससे उसने पहली कॉल की थी ना, उसी टेलीफोन से यही कॉल आई कि वो शहीद हो गया। बेटा उस वैन में जितने लोग थे ना सारे उतर गए, मेरे बेटे को नहीं उतारा। नहीं, टारगेट बना दिया सिर्फ मेरे बच्चे को। अच्छा, नहीं, हमें ये नहीं अब बताया उसके बाद किसने मारा किसने नहीं मारा। बाकी यही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास यही है। लियाकत साहब, आपने उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किसी रहनुमा ने सबसे पहले दफा आपसे कब रब्ता किया? मुझे वो ले गए थे, नवीद कमाल भट्टी हैं जो उनका बेटा ले गया था। तो एक दो दोस्त और थे साथ उनके। तो उन्होंने कहा जी आपको मुलाकात कराएंगे यास्मीन राशिद से। मगर वो खान साहब के पास ले गए थे मुझे। खान साहब के पास मैं गया था। अच्छा, ये कितने बजे का वाकया जी? गया था मैं। पैसों की भी ऑफर हुई है बेटा, हमने नहीं कबूल करनी। मेरे लिए दुनिया की सारी दौलतें ला दे, मैं ठोकर मारूंगी, मेरा बच्चा ला दे बस। नहीं, ये खालिदा बीबी किसने पैसों की ऑफर की थी आपको? बस बेटा ये बड़े मैंने लोगों से बात सुनी है। हम माँ बाप हैं बेटा, मेरा बच्चा गया है। असल में है कि जो लल्ले तलल्ले साथ होते हैं ना सर, मैं आई समथिंग से। जी जी, बोलिए बोलिए, आप खुल के आई बोलिए। से समथिंग सर। जी जी लियाकत साहब बोलिए, आपका हम सुन सकते हैं, आप बोलिए, जो कहना चाहें बोलिए, बड़े खुल के लीडर बोलिए। ने कोई ऑफर नहीं कराई। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ये जो साथ होते हैं ना, जिसको कहते हैं कि जो नीचे होते हैं, वो कहते हैं जी हम आपकी माली इमदाद करेंगे। वो भी खान साहब के सामने नहीं की ना। खान साहब ने कहा, खान साहब ने मेरे यही कहा था कि मेरी मीडिया टीम, मेरी लीगल टीम और हम पूरी एफर्ट्स करेंगे आपके केस को लड़ने के लिए। बस इससे ज़्यादा खान साहब से मेरी और कोई बात नहीं हुई। अच्छा लियाकत साहब, आपकी खान साहब से मीटिंग कितने बजे हुई थी? हमने झूठ नहीं बोलना इंशाअल्लाह ताला। तकरीबन 8:30-9 बजे तकरीबन, मुझे याद नहीं है उस वक़्त, क्योंकि साथ जाते जाते 1 घंटा मुझे लग गया था अंदर जाते। फिर क्योंकि बैरियर बहुत ज़्यादा थे, तो उससे मेरा ख्याल है मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। 8:30-9 के करीब। तो 8:30-9 बजे तक सर आपको क्या पता था कि कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है या कोई काले रंग का डाला है जो इस पूरे वाकये में कहीं पे मुलविस है? कोई ऐसी बात आपको बताई गई थी उस वक्त? नहीं, कोई नहीं, 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 आपको उस वक्त खान साहब के पास पीटीआई में लोगों ने क्या बताया कि क्या हुआ है? वो तो सारे यही कह रहे थे पुलिस तशद्दुद है, पुलिस का ही है बस। अच्छा, वो भी श्योर नहीं थे, तो उन्होंने यही कहा कि पुलिस उसको लेगी, क्योंकि उसका टेलीफोन आया था ना कि मुझे पकड़ लिया है उन्होंने, तो मैं छूट जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। बस नहीं, आपने उस वक्त आपने कहा कि वो श्योर नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद भी श्योर नहीं थे। नहीं, ये बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ ये एक्सीडेंट की तो बात ही कोई नहीं हुई। ये तो अब आज या कल पता चला हमें कि एक्सीडेंट हुआ है, ये मीडिया पे ही देख रहे हैं हम। तो आज एसएसपी साहब भी आए हुए थे, तो इमरान किश्वर साहब हैं एसएसपी, तो वो सारा वो डाटा इकट्ठा करके लेकर आए हैं कि ये एक्सीडेंट है। देखा? अच्छा, मुझे तो हमने देखा है, कुछ चीजें उन्होंने कहा और आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं लियाकत साहब, ये अभी तक पुलिस जो कुछ भी कर रही है, क्योंकि एक तासुर ये भी है कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है किसी किस्म का, आप पूरी फैमिली के ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है। अगर कोई प्रेशर डाला जा रहा है तो बताइए, खुल के बताइए, क्योंकि ये मौका है, इसमें एक्सपोज करें लोगों को अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, चाहे वो किसी तरफ से भी हो। नहीं,
नहीं, सच कोई बात नहीं, किसी का नहीं, ना पीटीआई का है ना नून लीग का है, सच कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल कोई पुलिस की pressure तरफ से नहीं है। ना ही हमें, हमारे पास कोई आया, ना ही कोई ऐसा प्रेशर, ये किसी की तरफ से नहीं हुआ, किसी की तरफ से नहीं हुआ। बट ये ठीक है, अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया, ये अच्छा कर, ये मैं जरा इनकी वालदा से बात करना चाहूंगा, खालदा बीबी साहिबा। खालदा साहिबा, ये जो कुछ भी ये वाकया हुआ है, एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकया है। क्या अभी तक जिस तरह ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप बतौर वालदा आप मुतमईन हैं या नहीं है, या अभी आपके ख्याल में बहुत कुछ होना, मजीद बेहतरी होनी चाहिए? क्या आपकी डिमांड क्या होगी? बस बेटा, मेरे बच्चे को उधर गया स्मार्ट पार्क, जिधर गया उन्हें तो पता होगा ना, अंदर सबको पता होता है बैठे बैठे ये हुक्मरानों को क्या हो रहा बाहर, तो फिर ये बाहर बात लाए ना, फिर मुझे पता चले मेरे बेटे का कातिल कौन है। बस बेटा, मुझे अपने बच्चा चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। खालदा बीबी इंसाफ मांग रही है। बच्चे, मेरा बच्चा सही गया था घर से, रोजाना घर से सही जाता था बेटा, इन्हें पता नहीं चला कि मेरा बच्चा स्पेशल है। क्या करते रहे वहां, प्लानिंग बनाई बच्चे मेरे, जिसने भी बनाई बेटा, बनाई तो है ना, मरा तो है ना। आपको पता नहीं है कितनी से चोटें आई हैं, आप खुद ही बेटा फैसला करें, कितनी से चोटें आई हैं, कितना तड़पा होगा, जान निकलते वक्त टाइम लगता है बेटा। खालदा बीबी, ये इससे पहले 25 तारीख को भी उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था, थोड़ी एक दो लाठी लगी हो निकल गया होगा, ये कुछ वैसा नहीं है, इतना तशद्दुद नहीं। अच्छा, वैसी और अभी जब इसकी जो रिपोर्ट आई है, स्टैटिक सेंस ही नहीं थी। दोबारा बताइए क्या फरमा रहे हैं आप? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आपने पढ़ी है, वो उसके अंदर तो जख्म बताए गए हैं, बड़े सीरियस किस्म के जख्म उसके अंदर बताए गए कि उसको जख्म आए हुए हैं। तो वो आप लोगों ने डॉक्टर से मिले हैं, डॉक्टर से कंसल्ट किया? क्योंकि आप तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे आ रहा है कि क्या उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है या उसका एक्सीडेंट हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है या उसका एक्सीडेंट हुआ है? वो जब उसको हमने गुस्ल दिया है ना, उसकी मेजर चोटें सामने एक माथे पे है, एक हाथ पे है, और पीछे भी हैं, चोटें पीछे भी हैं। तो बस यही है, वो तो मेडिकल मसला है, हम तो ले मैन है, हमारे पास तो इतनी एस्थेटिक सेंस नहीं है कि हम कहेंगे जी जो तशद्दुद की चोटें हैं या एक्सीडेंट की चोटें हैं, हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में, हमारा कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए। अच्छी बात तो यही है कि हमारा ओपिनियन नहीं होना चाहिए, हम क्या कह सकते हैं, लैशेज हैं उसके ऊपर, तो जो उन्होंने दी है वही फैक्ट्स हैं, जो उन्होंने दी है वही हो सकती हैं, हकीकत यही है, इसके बारे में हम और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लियाकत साहब, मैं सिर्फ एक बात आप दोनों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके इस तहकीकात में या आपके ऊपर कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, आप मीडिया को इन्फॉर्म करें। आप हमारी टीम, ये इस वक्त हमारी टीम आपके पास वहां पे बैठी हुई है, इनका बेशक नंबर लीजिए। आपके साथ कोई ज्यादती करने की अगर कोई कोशिश करता है, वो कोई किसी तरफ से हो, कोई सरकारी अफसर हो, पुलिस हो, हुक्मरान हो या किसी सियासी जमात से हो, आप हमसे उसी वक्त रब्ता कीजिए, हम आपकी आवाज बन के सामने आएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि इसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, आप भी ये डिमांड करेंगे कि इस सारे मामले की जुडिशल कमीशन इंक्वायरी होनी चाहिए? जी सर, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए और ज्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि लोग बिलीव नहीं करेंगे ना पुलिस इंक्वायरी को, लोग बात बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, हकीकत तो यही है कि लोग बिलीव नहीं करें। जुडिशल कमीशन बन जाए तो बहुत अच्छा। बाकी हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, किसी पर ABCD किसी पर नहीं लगाना चाहते। लेकिन पहले आपने एक जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, वो दरख्वास्त वापस ले ली गई, उसकी क्या वजह थी? जी सर, जी सर, जी सर, वजह उसकी यही है कि मैंने जिन आदमियों को नॉमिनेट किया था ना, उस वक्त तो मैं इतना टेंस में था, जवान बच्चा मेरा फौत हो चुका है, तो लाजमी बात है मैं उस वक्त तो बिल्कुल आवाज भागता था, तो मुझे तो नाम तो मैंने पढ़े थे,
और एप्लीकेशन भी उन्होंने कहा जी आप पढ़ लें, मेरे जो लीगल टीम थी। मगर बाद में मैंने थोड़ा सा जहन में सोचा कि जिनके नाम मैं ले रहा हूँ तो मेरे लिए तो सिक्योरिटी रिस्क भी हो जाएगा। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि जब मैंने उनको देखा ही नहीं है तो ऐसे मैं उन पर एलिगेशन लगा दूं, तो मेरा ज़मीर ने मुझे नहीं कहा कि मैं उन लियाकत साहब, ये लीगल टीम किसकी थी? ज़्यादा, इसलिए मैंने विड्रॉल किया कि भाई मैं किसी की बंदे पे मैं ले। ये लीगल टीम है, पीटीआई की थी, पीटीआई की थी। अच्छा, लेकिन अभी आपने कहा कि साथ ही आए थे हम। उसमें कौन कौन था सर? उस लीगल टीम में कौन कौन से लॉयर थे जिनसे आपने ये दरख्वास्त लिखवाई थी? मेरा ख्याल है एक भांजा था उनका, क्या नाम नहीं मुझे याद। अच्छा। 3-4, क्योंकि मैं उम्र के उससे सहमे हूँ कि मैं नाम मुझे नहीं याद है, नाम नहीं याद है। मैं बस मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, वो दरख्वास्त आपने किसी के दबाव में तो नहीं ली, किसी डर में तो नहीं ली? क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई डर, अगर किसी ने आपको धमकी दी है या कुछ किया है तो वो भी लोगों को पता होना चाहिए। नहीं सर, वो पता क्या है, वजह यही है असल उसकी कि मैं इस क्लास का बंदा ही नहीं हूँ कि मैं किसी को नॉमिनेट करूँ। ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मैं ABCD को मैं नॉमिनेट कर दूँ। मेरे लिए तो प्रॉब्लम्स ही है ना पाकिस्तान में। अगर मैं किसी को नॉमिनेट करूं तो जब वो है ही नहीं, मेरे पास सबूत ही कोई नहीं है कि वो इन्वॉल्व है, तो मैं उन पर ऐसे नाम ले लूं। बस इसलिए मैं नहीं कर ली विड्रॉल। तो वो मेरे लिए बेहतर था कि विड्रॉल ज़्यादा बेहतर थी। लियाकत साहब, आपसे तो गुफ्तगू होगी, जरा मैं खालदा बीबी साहिबा से बस आखिरी एक सवाल करना चाहूँगा। खालदा बीबी, जो एक अफसोसनाक वाकया था वो तो अब हो गया है। दुआ है हमारी कि आप लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जो इसके मुजरिम हैं वो जल्द से जल्द कानून के कटहरे में आके खड़े हों। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, इनसे अगर आप कोई डिमांड करना चाहें तो ये हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। नहीं बच्चे, बस मैं ये कहती हूँ कि बस मैं माँ हूँ ना, मैं कहती हूँ मेरा बच्चा मुझे नजर आए इस दुनिया में जिस हालत में गया है बच्चा है। मैंने तो कभी उसे छड़ी नहीं थी मारी जिस तरह बेदर्दों ने, जिसने भी मारा बेटा, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। बाकी माशाल्लाह आप समझदार हैं, बस मुझे इंसाफ दिला दें, मुझे बता दें ये किसने मारा है। बस मेरा बेटा, बस मैं यही कहना चाहूँगी। आप लोगों को जो पुलिस ने रिपोर्ट या सबूत दिखाए हैं उस पर यकीन है आपको? वो ज़रा टेक्निकल किस्म के हैं ना। बात तो ये है कि हम लेमैन हैं, को टेक्निकल किस्म के हैं कि वो जी कैसे आया। उनके एक दो उन्होंने कहा कि आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। उन्होंने कहा कि हमने इनको तो अभी तक आपको कोई सबूत नहीं दिखाए गए? रिलीज कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। नहीं, दूसरे तो दिखाए गए हैं, वो जो डाला है वो दिखाए गए हैं, जो उसकी लाश लेकर आए हैं वो दिखाए गए हैं, किस किस रूट से वो आए हैं वो दिखाए गए हैं, तो उसकी डेड बॉडी दिखाई गई है। तो उन्होंने कहा कि एक हमारे पास एक है जिसमें वो जा रहा है ये टुवर्ड्स ब्रिज जो है कैंट का, तो वो ये कुर्बान लाइन की तरफ, तो पीछे से उसको हिट किया उसने डाले ने। तो वो तो नहीं है, सिर्फ ये है कि ये अली बिलाल जो है ना, उसका असल नाम अली बिलाल और जिले शाह है। तो वो जी उतरता जहाँ पे उतरा है ना वो नहीं दिखाया अभी तक उन्होंने, जहाँ पर उतरा है वो उन्होंने नहीं दिखाया। ठीक, अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी हैं बच्चों ने जी, उन्होंने कहा जी कि जिले शाह उतर गया था साथ हमारे। मेहरबानी। लियाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खालदा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है सब्र दे और इस बच्चे की मगफरत करे।